साल 1757 फ्रांस के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में बिस्तर पर एक 26 साल का नौजवान दर्द से तड़प रहा है। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका है, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश कोई सुकून या दवा नहीं है। वो रोते हुए चिल्लाता है कि उसे खाना चाहिए, कुछ भी, बस खाना। और फिर ठीक उसी रात हॉस्पिटल के एक वार्ड से 14 महीने का मासूम बच्चा अचानक गायब हो जाता है। जब लोग इसके वार्ड का दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसके मुंह पर खून लगा हुआ था। तो ये देखकर लोग समझ गए कि इस दरिंदे ने क्या किया है। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसे इंसान की सच्ची दास्तान है जो कि जिंदा बिल्ली, कचरा, प्लास्टिक और यहाँ तक के मुर्दे तक खा जाता था। ज़माने ने इसे नाम दिया तरारे, द मैन हु कुड नॉट स्टॉप ईटिंग। सो हेलो गाइस, मैं हूं कासिम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक नए एपिसोड को। कहानी शुरू होती है इस खौफनाक रात से करीब 25 साल पहले 1772 में। तरारे का जन्म फ्रांस के एक छोटे से गांव में आम घराने में होता है। बचपन में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो टीनेजर बना, उसकी भूख एक ऐसी आग बन गई जिसे बुझाना नामुमकिन था। वो रोज़ाना अपने वज़न के बराबर खाना खा जाता था। उसके घर वाले इतने परेशान थे कि इसका पेट भरें या अपने घर का खाना चलाएं। तो तंग आकर जब तरारे सिर्फ 17 साल का था, उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने के बाद तरारे के पास कोई हुनर नहीं था, इसलिए वो एक चोरों के गिरोह का साथ पकड़ लेता है। वो फ्रांस के शहरों में घूमते और लोगों को अजीबोगरीब तमाशे दिखाकर पैसे कमाते। तरारे उस गिरोह का मेन अट्रैक्शन बन चुका था, क्योंकि जब लोग जमा होते तो वो एक अजीब करतब दिखाता। वो एक ही बार में सबक की किताबें और बाजी पर लगाए गए पत्थर तक निगल जाता था। वो जिंदा बिल्लियों को पकड़ता, उनका खून पीता और उनकी हड्डियां तक चबा जाता था। ये सीन देखकर लोगों का दिल दहल जाता था, लेकिन मीडिया और तमाशबीनों के लिए ये कोई अद्भुत खेल से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट तब आया जब 1792 में फ्रांस में जंग शुरू हुई। तरारे ने फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन कर लिया ताकि उसे सरकारी राशन मिल सके, लेकिन आर्मी का स्टैंडर्ड खाना भी उसके लिए एक दिन का था। उसे पहले ही 4 सोल्जर से ज़्यादा खाना दिया जाता था, लेकिन वो भी उसके लिए नाकाफ़ी था। वो आर्मी कैंप के डस्टबिन में जाता, वहाँ से सड़ी हुई सब्जियाँ और जानवरों की बाकी बची हुई हड्डियाँ चबा जाता। भूख की इस बेचैनी की वजह से वो अचानक बीमार पड़ गया और सोल्ट्स के मिलिट्री हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए तरारे एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री बन गया जिसे उन्होंने आज तक नहीं देखा था। 2 बड़े डॉक्टर्स, डॉक्टर कॉर्विले और डॉक्टर पेरिसी ने इस पर अजीब एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उन्होंने तरारे के सामने 15 मजदूरों का खाना रख दिया। तरारे ने देखते ही देखते 2 बड़े मीट के पीसेस, 4 गैलन दूध और सारा खाना अकेले साफ कर दिया और सो गया। फिर उन्होंने एक जिंदा मछली दी। तरारे ने उस मछली की हड्डियां अपने दांतों से चबाईं और उसे जिंदा ही निगल गया। इस पूरी दास्तान में अगर एक कॉमन थ्रेड है तो वो ये है कि डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना खाना जाता कहाँ है, क्योंकि तरारे का वजन सिर्फ 45 किलोग्राम था, यानी वो एक दुबला पतला इंसान था। लेकिन जब वो खाना खाता तो उसका पेट एक गुब्बारे की तरह फूल जाता। वो अपना मुंह इतना खोल सकता था कि वो एक पूरी बाल्टी अपने होंठों के अंदर दबा लेता। और सबसे अजीब बात, जब वो खाना नहीं खाता था तो उसका पेट जोन सा था वो इतना लटक जाता था कि उसे कमरबंद बांध दिया जाता था। उसके जिस्म से ऐसी भयानक बदबू निकलती थी कि 20 कदम दूर से ही लोग उससे परेशान होना शुरू हो जाते थे। तरारे अपनी जिंदगी से इतना परेशान और तंग हो चुका था कि वो हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर पेरिसी को कहता है कि मुझे इस बीमारी से निजात दिला दो और मुझे एक नॉर्मल इंसान बना दो। तो डॉक्टर्स ने हर तरह की कोशिश की, उसे हर तरह की दवा दी, जैसे कि टोबैको पिल्स, विनेगर और ऐसी कई मेडिसिन्स जिससे तरारे की भूख को मारा जा सके, लेकिन ये सब मेडिसिन्स तरारे के आगे फेल हो गई। उसकी भूख अब एक पागलपन बन चुकी थी। वो हॉस्पिटल से भागकर बुचर शॉप्स पर जाता और बचा कुचा खून पीता और गली के आवारा कुत्तों और बिल्लियों के साथ लड़ता। और फिर आती है वो खूनी रात जिसने सबके होश उड़ा दिए। हॉस्पिटल के बीमार लोग तो पहले ही इससे डरते थे, क्योंकि उन्होंने कई बार तरारे को मुर्दा खाने में मुर्दा खाते हुए देखा था। लेकिन जब उस रात हॉस्पिटल से एक 14 महीने का मासूम बच्चा गायब हुआ था तो सबकी उंगलियां तरारे पर उठ गईं। सब लोग जानते थे कि ये हरकत किसने की थी और इसकी भूख की जो हद थी वो ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टर पेरिसी को इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने इसे धक्के मारकर हॉस्पिटल से ही बाहर निकाल दिया। इस इंसिडेंट के 4 साल बाद डॉक्टर पेरिसी को वर्सेल्स के एक हॉस्पिटल से खत आता है कि तरारे वहाँ एडमिट है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, क्योंकि तरारे को ट्यूबरक्लोसिस और डायरिया हो गया था और कुछ ही दिनों बाद सिर्फ 26 साल की उम्र में तरारे की मौत हो जाती है।
और धमाका तो तब हुआ जब डॉक्टर्स ने उसकी ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम करने का फैसला कर लिया। कोई भी डॉक्टर इसकी लाश के करीब जाने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उससे इतनी बुरी स्मेल आ रही थी कि वो कई सड़ी हुई लाशों से बुरी थी। लेकिन जब डॉक्टर टीजर ने उनका जिस्म खोला तो अंदर का सीन देखकर उनके हाथ कांप गए। तरारे का अंदर का जिस्म का हर ऑर्गन आम इंसान से बिल्कुल अलग था। इसकी एसोफेगस यानी खाने की नाली इतनी चौड़ी थी कि वहां से कोई भी बड़ा जानवर गुजर सकता था। उसका पेट कोई आम पेट नहीं था, बल्कि पूरे पेट के हिस्से में सिर्फ एक बहुत बड़ा थैला था जो अजीब अल्सर और जख्मों से भरा हुआ था। उसका लिवर और गॉल ब्लैडर आम इंसान से 4 गुना बड़ा था। डॉक्टर्स ने लिखा कि उसका पूरा अंदरूनी सिस्टम सड़ चुका था और हर तरफ अजीब मादे और पस से भरा हुआ था। आज के मॉडर्न एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट जब इस केस को देखते हैं तो उनके पास 2 या 3 एक्सप्लेनेशंस होती हैं। पहली एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इसको हाइपरथायरॉयडिज्म की एक्सट्रीम बीमारी थी। इस बीमारी में आपका थायराइड ग्लैंड इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म एक सुपर इंजन की तरह काम करता है। आप जितना भी खा लो जिस्म उसे सेकंड्स में बर्न कर देता है और आपको दोबारा भूख लगने लगती है। दूसरी वजह जो एक्सपर्ट्स बताते हैं प्रेडर विली सिंड्रोम या दिमाग के कोई हिस्से में चोट हो सकती है जो इंसानी दिमाग को ये नहीं सिग्नल भेजने देती कि आपका पेट भर चुका है। 18वीं सेंचुरी में ना तो कोई पेनिसिलिन थी और ना ही ऐसी कोई जहनी और जिस्मानी बीमारी का इलाज था, और जो न्यूज़ उस वक्त दावा करती थी कि तरारे पर भूत और साया है वो इस पर टिकते ही नहीं है। तरारे कोई भूत या राक्षस नहीं था, वो बेबस और बीमार इंसान था जो अपनी ही भूख का कैदी बन चुका था। एंशिएंट और पुराने लोग ये मानते हैं कि इंसान तभी मरता है जब उसका नाम लेना बंद कर दिया जाता है। तरारे के घर वालों ने और बहुत से दुश्मनों ने उसका नाम मिटाने की कोशिश की, लेकिन इतिहास की सबसे अजीब मिस्ट्री ने उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।